चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो कल ही मैंने आपको बता दिए थे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और किसे नहीं बोलते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल अगर डिनोमिनेटर में हो कोई भी पॉलिनोमियल तो उस फ्रैक्शन को पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल रूट में है तो उस पूरी वैल्यू को पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर पॉलिनोमियल है बट उस पूरे को पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर रूट से बाहर निकल जाता है तो पॉसिबल है उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन कुछ पॉलिनोमियल होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होते हैं तो वो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, ये पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर डिनोमिनेटर में है तो पॉलिनोमियल नहीं है, रूट में है जो बाहर आउट नहीं हो सकता है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल जो आपके स्टैंडर्ड में इम्पोर्टेंट है वो तीन है: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तीन इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर उसे बोलते हैं जिसमें अननोन जो पार्ट है, जो नॉन वेरिएबल है, उसके ऊपर 1 पावर हो तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके जीरोज कितने होते हैं? 1 होते हैं। सेकंड अगर आ जाता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट मीन्स नॉन वेरिएबल के ऊपर कितना पावर रहेगा? मैक्सिमम जो पावर आपको देखने को मिलेंगे वो है पावर 2। ठीक है, अगर ऐसे दिया हो, ध्यान से समझना, ऐसे दिया है 0x² + 4x + 3, इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि ये पार्ट क्या है? पूरा 0 हो जा रहा है, बच गया सिर्फ ये लिखा ना 0। 0x² इट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो बच गया क्या? सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल। भले ही दिख रहा है आपको x² मतलब 2 पावर, लेकिन ये 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ तो पूरा पार्ट क्या हो गया? ये 0 हो गया, सिर्फ रह गया ये वाला पार्ट। इसलिए अभी ये वाला पार्ट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके x पे सिर्फ 1 पावर है। ये भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो आप, और ये कब दिया जाता है पता है? जिसको ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है, जिसको ऐसा लगता है ना मुझे सब आता है, उसके लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि बताओ सब आता है तो कैसे आता है। और तीसरा, अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। ठीक है, जिसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता था, क्या आ जाता था? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज को हम अल्फा और बीटा में इंडिकेट करते थे, तो इनके सम जो होते थे वो क्या आता था? अगर इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसकी सम ऑफ जीरोज -b/a। माइनस b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, ये क्या है? सम ऑफ जीरो। सम मतलब एडिशन कर रहे हैं, सम ऑफ जीरो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? 0 है, ये भी एक प्रकार का क्या है? 0 है। दोनों को क्या बोल रहे हैं? जीरोज बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों का सम किया गया है तो ये -b/a आ रहा है। उसी के बाद एक और आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मींस मल्टीप्लीकेशन होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन जीरोज का, बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मींस ये दोनों जीरोज हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या होता है? c/a होता है। c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोई वैल्यू होगी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के ये फॉर्मूले हैं। किसके लिए ये है फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके लिए ये है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। इक्वल टू अगर 0 लगा देते तो इक्वेशन हो जाता है, नहीं लगाया है तब तक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो पूरा चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में ये आपको पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से इंडिकेट करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके का होगा। और आपके क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, उसके जीरोज दिए होंगे, नहीं दिए हैं तो उसको भी निकालने के लिए हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नहीं पता अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो भी निकालने के लिए मैं आइडिया आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके का दिया रहेगा और इसके जीरोज कितने होंगे, 3, ठीक है, कितने होंगे, 3। इट हैज 3 जीरोज, ठीक है। कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। इसमें हम इन जीरोज को अल्फा, बीटा एंड गामा में डिनोट करेंगे, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर b क्या है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। हाँ, यहाँ के अकॉर्डिंग में कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x² है। दूसरा आ जाता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है, c/a होता है। c क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, q कोएफिशिएंट ऑफ x³। और तीसरा आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या आता है, -d/a, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ये भी याद रखना, माइनस प्लस माइनस। डी क्या है, कांस्टेंट ऑफ, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। इतना पता चल गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं सैंपल पेपर से, ठीक है। और नंबर आपको अगर मैं बताऊं तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका 1, 4 या 5 नंबर पे आ जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा ना वो आपका 27 नंबर पे आएगा, और 3 मार्क्स का 37 एंड 38, ठीक है, 37 एंड 38। तो पहला पेपर में से पहला जो क्वेश्चन पूछा है ना, देखो ये क्वेश्चन पूछा है, द ट्राइनोमियल, ऐसे करके क्वेश्चन दिया है, 1 मार्क्स का है, ट्रू फॉल्स का। क्वेश्चन में बोला है द ट्राइनोमियल, देख के ही आप बता दोगे। द ट्राइनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें दिया है px = x³ माइनस x दिया है, बोला है हैज 3 रियल जीरो, 3 रियल जीरोज बोल रहा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। आपको बता दिया मैंने कि जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे उसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होगा, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल का जो पूछा है वो यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन को भी ले सकते हैं। एक मार्क्स का इधर पूछा हुआ, फिर उसके बाद से डायरेक्ट 27 पे आ जाओ। 27 पे सीधा सीधा क्या बोला है, तो रफ कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया। टाइप्स आपको अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। 27 देखोगे तो बोला है द सम एंड प्रोडक्ट, the sum and product of the zeros of a quadratic polynomial
quadratic polynomial are 4 and 1 respectively, find that polynomial. यहाँ पे वो पॉलिनोमियल क्या होगा, फाइंड आउट करने के लिए आएगा। और कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, उसका ही अगर जीरो दिया है तो वही पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आएगा। इस तरीके का 27 नंबर पे इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए आएगा, जिसमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपन ए होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है, माइनस बी अपन ए। ठीक है, ये 4 अपन 1 ले सकते हैं। इसके अप्रोक्स में बी की वैल्यू क्या आ रही है, -4, एंड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मिला। ये बी की वैल्यू मिला, ये ए की वैल्यू मिल गया। दूसरा कंडीशन आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपन ए, इसकी वैल्यू दे दिया है 1, और यहाँ ए की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया 1, तो 1 1 जा 1, सी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या कर देंगे, जनरल फॉर्मूला में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या बोलोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन जनरल फॉर्मूला या जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, या जनरल फॉर्मूला बोल दो ना, जनरल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। और जनरल पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -4 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 1। दिस इज द पॉलिनोमियल। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शानदार, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, ये स्टेप करोगे, उसके नीचे ये स्टेप करना है। मेरे पास ऐसे स्पेस है, आपके जो आंसर शीट होगा उसमें ऐसे स्पेस ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे स्पेस ज्यादा होंगे, तो ये स्टेप पहले करना, उसके नीचे ये। लेकिन एक बार यहाँ पे लिखना, सम ऑफ जीरो, ऐसे करके हेडिंग डाल देना। फिर इसके लिखने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट करना, ये लिखने के बाद ये लिख देना, फिर उसके नीचे ये वाली वैल्यू पुट करना, और इस तरीके से आपका आ जाएगा। इतना पॉइंट समझ में आया आप सभी को? ठीक है, लिखने पे फोकस करो, बट समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक रविंद्र है जो हमेशा जब इधर समझाऊंगा तो वो दूसरे को समझता रहेगा, दूसरे बुक में क्या लिख रहे हैं वो समझता रहेगा, इसलिए उसको वीकनेस का सबसे बड़ा रीजन उसका वही है। जब भी मेरी नजर अगर यहाँ से हट के उधर जाती है तो उसका नजर कहीं आकाश पे रहेगा तो कहीं और रहेगा, यहाँ तो रहता ही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, हो गया? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 37 नंबर का। ठीक है, टोटल ये मार्क्स कितने आता है, टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के आएंगे, जिसमें से आपको ऑप्शनल भी है। ठीक है, ऑप्शनल 3 मार्क्स का तो ऑप्शनल आएगा, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, हमको दूसरे का नहीं आता है तो ये कम से कम 9 मार्क्स तो ले सकता हो ना। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल (4s² minus 4s plus 1) and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ये है, ठीक है।
इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले देखो 37 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा ना, उसमें क्या पूछेगा, पहले जीरोज फाइंड आउट करो। जीरोज फाइंड आउट करोगे, फिर बाद में वेरीफाई करोगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, उस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट और उस पॉलिनोमियल का जीरोज के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, उसको वेरीफाई करना है। जो रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बेस पे वेरीफाई कर लेंगे कि ये वो जो हमने इसके जीरोज फाइंड आउट किए हैं इस पॉलिनोमियल के, ये आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये टेक्निक को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, और आप लोग सीबीएसई वाले मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलते हैं, हाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं। वही काम इसमें करते भी हम। मिडल टर्म में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब है दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना, हाँ समझ लो डिवाइड ही करना। ठीक है, लेकिन एक्चुअली डिवाइड वर्ड यूज करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब उसको डिवाइड करना है, ऐसा माइंड में कुछ लोगों के बैठता होगा, लेकिन समझ लो दो पार्ट में करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जीरोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज फाइंड आउट करना है। और मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपके पास जो है 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। अभी इस पॉलिनोमियल का मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करेंगे, और कैसे स्प्लिट आएगा, ये 4 इसका कोएफिशिएंट और ये 1, 4 इंटू 1 कितना आ रहा है 4। 4 को ऐसे दो पार्ट में करो जिनका मल्टीप्लीकेशन 4 आए 2 into 2 और एडिशन पे 4 आए। तो देखो 2 इंटू 2 करोगे तो मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 4 आता है, और एडिशन करने पे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, 2 + 2। तो इसको वही कर देंगे, 2s माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ पे देखो दोनों में, ये दोनों में, इस दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 के टेबल में ये भी आएगा, 2 के टेबल में ये भी आएगा, 4 के टेबल में ये आ रहा है, लेकिन 4 के टेबल में ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये s लिखा है। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, 5 समझ लोगे आप लोग। नहीं हो जाएगा, नहीं, ये एडिशन है ना, मल्टीप्लीकेशन में s और s होता तो स्क्वायर होता। एडिशन है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों में देखोगे तो 2 कॉमन है नंबर में पहले, और एक s भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो 2 जा 4, फिर एक s बाहर हो गया तो एक s बचा, और यहाँ से पूरा 2s बाहर हो गया है तो सिर्फ -1 बचा। और यहाँ पे कॉमन सिर्फ -1 ही हो सकता है, क्योंकि 2s है, इधर कुछ नहीं है, 1 ही है। तो -1 कॉमन किया, और यहाँ क्या आ गया 2s माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तभी प्लस आएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन करोगे तो 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, यहाँ से बचा 2s और यहाँ बचा -1। अब इन दोनों में आप देखोगे तो s की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है, अगर इक्वल टू 0 करो 2s माइनस 1, यहाँ s की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगा, और इसका भी s की वैल्यू क्या आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो 1/2 आ रहा है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, एक क्या हो गया अल्फा एक बीटा। तो अल्फा आपका आ गया 1/2 एंड बीटा आपका क्या आ गया 1/2। अब वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक चीज मिला, और ये आपका जो इक्वेशन है 4s² माइनस 4s प्लस 1 है ना, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, a आपका 4 है, b आपका -4 है, एंड c क्या है 1 है। ठीक है, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहला क्या है वेरिफिकेशन में, सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा ना। और ये माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, a कितना है 4। यहाँ पे देखोगे 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। और इसको भी सॉल्व करते हैं तो क्या हो जा रहा है
1 हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4/4 1। जब ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। वेरीफाई नहीं लिखेंगे, यहाँ वेरीफाइड लिखेंगे, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लोगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और C/A करोगे तो C की वैल्यू 1 है और अपॉन A की वैल्यू 4 है, तो 1/4 उधर भी आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो वेरीफाइड लिख देंगे आगे। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो आगे का स्टेप आप खुद कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप खुद कर लो। इतना कर लो तो फिर बता देता हूँ, आगे का भी स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। आगे का भी स्टेप बता देता हूँ, इतना कर लीजिए। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे का नीचे मल्टीप्लीकेशन होता है, वहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसीलिए पहले लिखा करो अल्फा इंटू बीटा, फिर उसके बाद से C/A लिखा करो। जैसे देखो सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस B/A लिखा, वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। और C क्या है, 1 है, A क्या है, 4 है। तो दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, तो समझ में आ गया होगा। ये 37 नंबर का इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है। सैंपल के सभी सैंपल पेपर का देखोगे तो कंडीशन यही तरीके इसी तरीके का पूछा है। इसमें जीरोज निकालोगे, फिर उसके बाद में वेरीफाई करोगे, ठीक है। अभी 38 नंबर में क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देता है, कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी कभी देता है, कभी नहीं देता। जैसे इस पेपर में नहीं दिया है, इस पेपर में क्या दिया है, फाइंड द जीरोज, सेम क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से 38 में भी पूछा है। कभी कभी क्यूबिक दे देता है, कभी कभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड एकदम एग्जैक्ट, बस इसको चेंज कर दिया है। क्वेश्चन सेम है, बस क्या चेंज किया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज कर दिया है और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अभी क्वेश्चन भी वो लिख देता हूँ। इतना हो गया तो फिर आगे बढ़े, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले में मैं दोनों बता दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ इसको ही चेंज किया है, क्वेश्चन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और क्वेश्चन सेम ही है, इसी तरीके का क्वेश्चन है और चेंज सिर्फ किया है, ये सेम क्वेश्चन है। ये भी 3 मार्क्स का और इसके प्रीवियस वाला भी 3 मार्क्स का। 6 मार्क्स ये 2 फिक्स है। 27 नंबर पे 2 मार्क्स का है और एक मार्क्स का ट्रू फॉल्स में से या तो कोई एक, या तो पहले नंबर पे या तो दूसरे नंबर पे या तो 5 या 6 नंबर पे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स का इस चैप्टर से। 2 मार्क्स में आ सकता है और 3 मार्क्स में आ सकता है। 4 मार्क्स में से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाय चांस पूछ भी सकता है। पेपर नंबर 2 करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे। x² - 2x - 8, मैं बताया था कि ये x के फॉर्म में नॉन वेरिएबल x है इसका, और इसका जीरोज पहले फाइंड आउट करना है। बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो नॉन वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। मैक्सिमम, इस पे 1 भी है लेकिन मैक्सिमम कितना 2 है, इस पे 1 पावर है, इस पे 2 पावर है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले तो 1 × 8 को ऐसे पार्ट में करो, 2 पार्ट, 8 को 2 पार्ट ऐसे करो जिनके यहाँ माइनस है, तो माइनस करने पे 2 आए। तो 4 × 2 4 - 2, 4 × 2 करोगे तो 8 आ जाएगा और 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ वही करना है, x² बड़े वाले को, क्योंकि माइनस है ना तो बड़े वाले को पहले रखने का, -4x + 2x, साइन चेंज करना, सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज रखना, ठीक है। और -8 आ गया, ठीक है। -4x + 2x, ये कैसे आया, क्योंकि ये 1 × 8 था, 8 को 2 ऐसे पार्ट में करना है कि ये स्प्लिट होकर 2 ऐसे बन जाए जिनके सब्ट्रैक्शन करने पे
2 ही आना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, इसके सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ -4 और ये +2x, प्लस क्यों रखें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने पे 2 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर x कॉमन आएगा, x -4 आ जाएगा, यहाँ पे +2 कॉमन आएगा तो x -4 आ जाएगा। क्या आ रहा है, x -4 आया और एक x +2 आया। यहाँ पर x की वैल्यू एक क्या आएगी, 4 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, x की वैल्यू -2 आएगा। एक वैल्यू +4, एक वैल्यू माइनस, यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2, और ये इक्वेशन है x² -2x -8। इससे आपको मिलेगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। ये मिला। पहला कंडीशन वेरीफाई करने के लिए क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज, और वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स 4 और -2, 4 प्लस -2, और माइनस बी की वैल्यू कितना है, -2, और a की वैल्यू कितना है, 1। यहाँ पे देखोगे, इनको सॉल्व करोगे तो 4 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। उसके बाद से यहाँ पे कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा क्या है, 4 है, बीटा क्या है, -2 है, यहाँ c कितना है, -8 है, a कितना है, 1 है। यहाँ पर भी देखोगे प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, और यहाँ पे -8, वेरीफाइड। इस तरीके से आप दोनों को वेरीफाई कर दोगे। ये 3 मार्क्स के थे, इसके प्रीवियस भी 3 मार्क्स का था। इस तरीके से आपका 6 मार्क्स यहाँ से, 27 में से 2 मार्क्स, और 1 मार्क्स का ट्रू फॉल्स या तो फिल इन द ब्लैंक में से पूछ लेगा। टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, और 9 मार्क्स हर पेपर में से ऐसे ही आएगा। 9 मार्क्स फिक्स है कि अब क्वेश्चन यही होगा, और इससे डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं है इसमें। इसी तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चंस बनने के चांसेस है।